इस समय कूटनीति का केंद्र बना हुआ है, जिसे हर कोई अपने साथ लेना चाहता है, यहां तक कि चीन भी। जिस चीन का सरकारी मीडिया अपनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर भारत को डराने की नाकाम कोशिश करता था, उसी चीन का विदेश मंत्री हिंदुस्तान से नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन यह तो चीन के झुकने और नरम पड़ने की शुरुआत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब यह समझिए। क्रिकेट मैच की ये 4 तस्वीर बहुत खास है। इसमें जवान है, बर्फीले पहाड़ है और एक संदेश है। संदेश कि चीन की चुनौती के मैच में भारत पिच पर मजबूती से डटा है। ये पूर्वी लद्दाख की तस्वीरें हैं, जिसमें पटियाला ब्रिगेड की त्रिशूल डिवीजन के जवान जमा देने वाली ठंड में क्रिकेट मैच खेलकर दुनिया को बता रहे हैं कि भारतीय सेना असंभव को संभव बनाने में माहिर है। भारतीय सेना ने इस मैच की लोकेशन तो नहीं बताई, लेकिन इसे गलवान संघर्ष वाली जगह के करीब का बताया जा रहा है। ये देखिए, जहां पर एक क्रिकेट मैच खेला गया, वो जगह गलवान में हुए संघर्ष से करीब 4 किलोमीटर के फासले पर है। ये जगह गलवान के करीब है। इसका अंदाजा इस तस्वीर से भी लगता है, जिसमें आप काफी समानता देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गलवान घाटी में हिंदुस्तान के हौसले बुलंद हैं, उसी तरह से कूटनीति के मैदान में भी भारत पूरे आत्मविश्वास से बैटिंग कर रहा है, जिसने चीन को बैकफुट पर डाल दिया है। G20 में चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने खुलकर बातचीत की और दो टूक लहजे में बताया कि LAC पर तनाव रहने तक रिश्ते सामान्य नहीं रहेंगे। There are real problems in that relationship that need to be looked at, that need to be discussed very openly and candidly between us. That's what we sought to do today. We also had a brief discussion on what was happening in the G20 framework, but the thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. चीन के विदेश मंत्री से जयशंकर की मुलाकात के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। बैठक में किम ने कहा कि दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सहमति पर विचार करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। संवाद बनाए रखना चाहिए, मतभेदों को सुलझाना चाहिए और जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। पहले कोरोना महामारी और अब यूक्रेन युद्ध, दोनों ही घटनाओं ने चीन को दुनिया में अकेला कर दिया है। इसलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए शी जिनपिंग ने किंग गैंग को नया विदेश मंत्री घोषित किया। लेकिन जयशंकर से मुलाकात करने के बाद चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और उसके विदेश मंत्रालय ने LAC पर भारत की चिंताओं को पूरी तवज्जो नहीं दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें द्विपक्षीय संबंधों में सीमा के मुद्दे को उचित स्थान पर रखना चाहिए और हालात को नियंत्रण में रखने के लिए बॉर्डर को लेकर स्थिति के शुरुआती बदलाव को बढ़ावा देना चाहिए। तो जिस चीन ने गलवान में भारत को धोखा दिया, वो अब भी शांति की आड़ में धोखेबाजी करने से नहीं झुक रहा और भारत से चाहता है कि वो LAC पर उसकी करतूतों को भूलकर रिश्तों को आगे बढ़ाए, जबकि वो अच्छे से जानता है कि भारत ये नहीं मानेगा। लेकिन चीन की चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जिस रफ्तार से अमेरिका और उसके रिश्ते कड़वे हो रहे हैं, चीन को घुटनों पर आना ही होगा। इसकी पहली वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध है, जिसमें अमेरिका और नाटो के हथियारों से लैस यूक्रेन अब रूस में घुसकर हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इससे जुड़ा एक वीडियो देखिए, जिसमें उसका एक ड्रोन रूस के सैन्य हवाई अड्डों पर विमानों के ऊपर घूमता हुआ दिखाई देता है। रूस का दावा है कि उसकी सीमा में घुसकर यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा है। दावा है कि ये बेलारूस में रूस का हवाई अड्डा है। रूस इस हमले के लिए यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका को दोष दे रहा है, जो लगातार हथियार देकर इस युद्ध को भड़का रहा है। Countries of the region are affected not by what we are doing in Ukraine, they are affected by the reaction of the West to what we are doing in Ukraine after we had
after we had warned them for decades, you know, that they should stop this expansion of NATO and pushing arms into Ukraine to prepare them for the war against us. रूस का कहना है कि उसके एयरबेस पर हमला अमेरिकी मदद के बिना संभव नहीं है। रूस जहां अमेरिका पर यूक्रेन को हथियार देने का इल्जाम लगाता है, तो वहीं अमेरिका रूस को हथियार देने का आरोप चीन पर लगाता है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि अमेरिका खुलेआम चीन को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, वो ताइवान को हथियार देने में लगा है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि चीन इससे नाराज होगा। तो कहानी यह है कि अगर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता है, तो फिर चीन को ताइवान पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जहां अमेरिका लगातार उसकी घेराबंदी में जुट गया है। ऐसे में चीन भारत से लगने वाले बॉर्डर पर शांति चाहेगा, इसीलिए उसकी तरफ से अमन की बात की जा रही है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि एलएसी पर उसके पीछे हटने तक बात नहीं बनेगी। अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक।